जनपद बलिया के रसड़ा स्थित है, जो कंसो पटना अंतर्गत उपस्थित है और यहाँ जो है एक ख़ास जो है स्थान पे है जहाँ पे कुछ चर्चाएं होगी और एक विशेष जो है महान कुछ पॉलिटिक्स और कुछ शिक्षा तौर पे बातें होगी। तो चलिए आते हैं और कुछ उस तरह की आपको बातों से अवगत कराते हैं। और अभी जो है हम लोग कंसो पटना में उपस्थित हैं और यहाँ के जो है इस विद्यालय के प्रबंधक जी हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और उस बातों पे भी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर ये बताइए कि इस क्षेत्र में जो है ये विद्यालय जो छात्र छात्राओं के लिए एक सुलभ ढंग से जो उपस्थित है, उनके शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये सोच आपके अंदर कब आया? देखिए 2008 में जी महाविद्यालय की स्थापना हुई। ये सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थापित महाविद्यालय कॉलेज का समूह है। ये जनपद के अंतिम छोर पे स्थित है। यहाँ पहले भी शिक्षा का जो तकनीकी शिक्षा हो या मेडिकल शिक्षा हो, इसका घनघोर अभाव रहा है। उसी के क्रम में हम लोग प्रयास करके पहले डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अभी आपका 150 बेड का हॉस्पिटल बलिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल 150 बेड का बन के तैयार है। उसका भी उद्घाटन इसी महीने में होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण अंचल के गरीब लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले, उनको चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, कि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और देश के तरक्की में अपना योगदान दें। और इस क्षेत्र में जैसे आपने इस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ के लोग हैं, आपको किस तरह से आपको अंदाजे और आपको आने के लिए लोगों का जो है सपोर्ट रहा है या फिर आपके अंदर ख्याल आया है? नहीं, इसमें समाज का सपोर्ट रहता है, दोस्त मित्रों का सपोर्ट रहता है, तभी जाके इतनी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। जी। व्यक्तिगत अपने संसाधन से नहीं चल सकता है। इसमें लोगों का वो काफ़ी सहयोग प्यार रहा है। कम समय में इतना तेज़ी से तरक्की होना, ये आसपास की जनता का, आसपास के लोगों का, अपने मित्रों का सहयोगियों का भरपूर सहयोग रहा है। ये क्षेत्र जो है एक ग्रामीण है और ग्रामीण में बहुत कमज़ोर लोग हैं, तो कुछ ऐसे वर्ग के लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं जिनको सही समय पे पैसा नहीं है और उनके बच्चे जो है इस शिक्षा लेवल को प्राप्त करने के लिए आपसे संपर्क किए हों? देखिए हमारे यहाँ तो आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चे 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको एडमिशन के समय उनके पास पूरी फीस नहीं होती। इन 90% लोगों को हम व्यक्तिगत संसाधनों से मदद करते हैं, उनको समय देते हैं कि 1 महीना से लेकर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का समय देते हैं कि 6 महीने में भी धीरे धीरे अपनी फीस जमा करा लें, जिससे टीचर की सैलरी और संसाधन दिया जा सके और उनकी पढ़ाई भी बाधित ना हो। तो यानी कि जो छात्र छात्राएँ अपना एडमिशन करा लेते हैं तो उनको इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे ही उनका एडमिशन हो तो उनको फी तुरंत पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका शिक्षा जो है स्तर चलता रहे, वो जो है समय अंतराल 6 महीने 5 महीने आप समय देते हैं कि वो जो है अपना व्यवस्था करके जो है अपना फीस जमा कर पाएंगे। जी देखिए, ये नियम ही होता है कि नामांकन के समय आपको जो पूरी प्रक्रिया करनी होती है, पेपर जो भी उसका पेपर होता है या जो उसका शुल्क होता है, सब आपको जमा करना होता है। वो जमा करने के बाद ही नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। क्योंकि हम पेपर वाली प्रक्रिया तो पूरी करा लेते हैं, लेकिन अगर शुल्क में किसी के पास शुल्क नहीं है, कम है, तो जो ही होता है वो करके नामांकन करा लेते हैं और उसको उसके हिसाब से समय दे देते हैं कि आप इतने समय के अंदर धीरे धीरे जमा कर दीजिए और आपकी पढ़ाई इसके लिए बाधित न हो, इसका हम पूरा प्रयास करते हैं। और आपने बताया कि अभी जो है आगे एक नया विद्यालय का जो है आपने स्थापना कराया है और वहाँ पे जैसे विद्यालयों की जो स्थापना हुई है उसमें बच्चे जो है अपना दाखिला कब से लिए हैं? देखिए अभी तो जब हम बता रहे हैं कि नया अभी हॉस्पिटल उद्घाटन होने वाला है, तो उद्घाटन होने के बाद ही कार्यक्रम उसमें शुरू होगा। अभी नई कॉलेजों के बारे में चर्चा हो रही है, आगे बहुत से कोर्स हैं जैसे BMS के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो अभी बहुत है। अब उसको जब शुरू हो जाएगा तो उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। अभी बताने के लिए बहुत है, अभी BA है, BSc है, MA है, MSc है, LLB है, B.Ed है, फिर पॉलिटेक्निक है, ITI है, D फार्मा, B फार्मा, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, आयुर्वेद से D फार्मा, GNM, अभी बहुत कोर्स है बताने के लिए। तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सब जितना अधिक से अधिक कोर्स हो सके, जो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है सबको एक बढ़िया सुविधा, एक छत के नीचे सारी सुविधा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
ये रसड़ा क्षेत्र में आपके द्वारा इतना सतत प्रयास करके इस क्षेत्रवासियों के लिए जो है शिक्षा का स्तर जो आपने स्थापित करके लोगों के लिए सुलभ कराया है, इस क्षेत्रों के लोग जो है आपसे कुछ बातें रखते होंगे, वो ज़रा बताइए कि शिक्षा के तौर पे क्या कहते हैं, उनके लिए सराहना कार्य ये दिखता है या फिर क्या कहते हैं? नहीं, काफ़ी लोग कहते हैं, हमसे तो कहने वाले लोग कहते हैं कि जिस शुल्क में हम यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, यही अगर शिक्षा हमको कहीं दूसरे जाके ग्रहण करना पड़ता है तो उतना तो हमको किराया भाड़ा लग जाता है। एक उदाहरण के लिए आपको हम बताते हैं, अभी BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन चल रहा है, वहाँ पे 4,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है, जिसमें 2,500 रुपया विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा कराने के नाम पे ले लेता है। 1,500 रुपये में 12 महीने की उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाती है। ये भी एक कोई आते हैं लोग को आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने कम शुल्क में ये शिक्षा कैसे पूरी हो जा रही है। लोग कहते हैं कि इसके बाद भी कुछ लिया जाता है, हम कहें कि नहीं, यही लिया जाता है और यही 3 पार्ट में बच्चे देते हैं। परीक्षा तक बच्चे देते हैं, जब उनका प्रवेश पत्र होता है तो धीरे धीरे देते हैं और उनका नामांकन चलते रहता है। तो यहाँ जो विद्यार्थी जो भी अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए कुछ खेल संबंधित कुछ और भी योजनाएं यहाँ पे आपके द्वारा जो है सतत प्रयास करके सुचारू रूप से चालू है या फिर उस पर विचार किया गया है? नहीं, खेल संबंधित अभी हमारे यहाँ योजना जो भी बच्चे जो भी कोर्स चलता है, आप सामाजिक दायित्वों से NCC है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पूर्वांचल का सबसे बड़ा यूनिट NCC का है। NCC के बच्चे हैं अभी सबसे अधिक, जितने बटालियन में एक कॉलेज के तौर पे सबसे अधिक 20 सर्टिफिकेट पास करने वाले अपने कॉलेज के बच्चे हैं। बाबा रामदल PG कॉलेज के बच्चे हैं। अभी बाबा रामदल PG कॉलेज अंतर महाविद्यालय चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पे रहा। सभी प्रतियोगिताओं में अपना प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त कर ओवरऑल ये दूसरे स्थान पे महाविद्यालय रहा। तो जो भी खेल की गतिविधि है होते रहती है, नियमित समय पे होते रहती है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत। और यहाँ पे जैसे कुछ लाइब्रेरी है जो अध्ययन करने के लिए छात्र छात्राएँ उसमें जो है अध्ययन कर सके, प्रैक्टिकल कर सके इस तरह के आपने प्रावधान किए हैं? ये बहुत कुछ है, लाइब्रेरी है, लैब है, सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं है। एकदम हर तरह से। अभी तो स्मार्ट क्लास हम शुरू करवाने वाले हैं यहाँ पे, सब कुछ संसाधन से युक्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस विद्यालय में जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का कार्य जो है सुचारू रूप से सुलभ है, और जिस हिसाब से यहाँ पे बच्चे जो है उनके लिए किसी तरह का कोई बाधा नहीं है। जो भी अपना एडमिशन कराते हैं वो समय अनुसार जो है उनका शिक्षा दिशा चलता रहता है। बशर्ते यह है कि इनका जो है जो भी नामांकन होता है उनका फीस जो है लेट जो भी किसी मजबूरी की वजह से अगर देना पड़े तो उसके लिए भी यहाँ पे उस तरह की सुविधाएँ स्थापित है। तो ये रहा रामदल बाबा जो है सूरज महाविद्यालय पकवा इनार से खासतर लोग जानते हैं, लेकिन पड़ता है पटना में। और ये पटना के क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी भाग्य की बात है कि जो यहाँ पे शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो है बच्चे अपना कर सकते हैं, दूरी जाने का कोई बात नहीं है, दूरी सफ़र करना नहीं है, और अपने घर के पास ही रह के उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ तक कि जो ये फार्मासिस्ट की अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो वो भी सर के द्वारा जो है कार्य सुलभ से हुआ है। तो इसकी जो है प्रचलन कब से हो जाएगी? फार्मेसी ये हॉस्पिटल का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप उसको जल्दी समय, उसका डेट निर्धारित किया जाएगा, बहुत जल्द, बहुत जल्द। ओके, चलिए थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम चाहेंगे आपने इस क्षेत्रवासियों के लिए एक शिक्षा के तौर पे इतना जो है सतत प्रयास करके अपना जो है योगदान दिया, और उसके साथ जो है इस चुनावी मुद्दे की बात करूं, जो पॉलिटिक्स में आने का विचार आप कब किए और कैसे आया? चूँकि हमारा काम है जनसेवा का है जी, ऐसे भी जनता की सेवा कर रहे हैं, वैसे भी जनता की सेवा करेंगे। हम तो चूँकि राजनीतिक पार्टी सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, चूँकि हमारी पार्टी भी धरातल के लोगों से जुड़ी हुई है, तो उसमें काम भी होते रहता है। दोनों काम ही तो मेरा पूरा काम है जनसेवा का। आपका जीवन में पहला जो है पड़ाव जो है आपका किस मतलब की पार्टी से जुड़ा है? हाँ, एकदम पहली बार सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण किया है। इससे पहले हम राजनीतिक तौर पे समाज सेवा के तौर पे एक छोटा सा पोस्ट था, अपने गांव के ग्राम प्रधान थे। अभी चले जाइए वहाँ, कैमरा लेके जाके देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय का स्वरूप हमने तैयार किया है। अगर कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉलेज, जो कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ 5,000 रुपये प्रति महीना की फीस लगती होगी, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना के मैंने रख दिया है, और नज़ीर पैदा कर दिया है कि पूर्वांचल में कोई प्राथमिक विद्यालय वैसा नहीं होगा। आप जाके देखेंगे कंप्यूटर क्लासेज हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, POP छतों के ऊपर POP लगवाए हैं, फर्शों पे टाइल्स लगवाए हैं, और डेस्क बेंच की क्वालिटी ये है कि जो आपको कहे हैं सबनीम स्कूल जिसकी फीस 5 से 6,000 रुपये महीना होती है, वही डेस्क बेंच खरीदवा के वहाँ भी लगवाए हैं, जाके बच्चे पढ़ते हैं। आप जो पॉलिटिक्स में जैसे आप जुड़े,
पॉलिटिक्स में आने के बाद आप सुहलदेव पार्टी के जो है साथ जो है आप मिल रहे हैं, आज भी उसी पार्टी में हैं, तो आप उस पार्टी के साथ किस तरह से आप जो है ये शिष्टाचार को लेकर बरकरार हैं और उस पार्टी से आपका जुड़ाव जो है कहाँ तक सीमित रहेगा, इसके बारे में बताइए। अरे भरपूर रहेगा, सीमित रहेगा। प्रदेश महासचिव है, पार्टी को ऊंचाई पे ले जाना है, पार्टी को सत्ता में ले जाना है। माननीय ओम प्रकाश जी से आपका बात होता रहे? खूब बात होता है, बहुत बात। तो कभी गांव के बारे में, गांव के गरीबों के लिए बात हुई? वो गरीबों के बीच में से निकले हैं, उनको नहीं बताना है, गरीबों के नेता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इस गांव के जो कार्यकर्ता हो गए, अध्यक्ष हो गए, और उस विधायक से अगर मिलते हैं तो बड़े विधायकों से वो बात होनी चाहिए कि गरीबों के लिए उस तरह की कोई व्यवस्था हो तो विधायक के द्वारा वो निधि पारित किया जाए। माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के लिए समर्पित नेता है, धरातल से जुड़े हुए हैं, खुद गरीब परिवार से आए हुए हैं, ये सब चीज़ें उनको जानकारी है। हम लोग जो काम करते हैं जाके कमजोर वर्ग के बीच में उनके निर्देशों पे करते हैं, हम लोग से अधिक उनको जानकारी रहती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चिकित्सा पे खर्च करने वाले विधायक हैं। आगे भी चल रहा है, अनुभव चल रहा है, इस समय भी दूसरे कार्यकाल में भी सबसे अधिक खर्च करने वाले हैं। आगे भी देखिएगा, जब 5 साल बीतेगा तो मालूम चलेगा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा पे धन खर्च करने वाले सबसे नंबर 1 विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। आप जो है सुभाषपा पार्टी में रह रहे हैं, तो कुछ तो जानकारियाँ होगा कि 2022 को लेकर इस समय जो है नई क्या रणनीति अभी चल रही है? खूब बढ़िया चल रही है, हम लोग सपा गठबंधन में। अच्छा, अखिलेश जी का इंतजार है कि बुलाए हम लोग से बात। अखिलेश जी तो अभी एक पार्टी में ओम प्रकाश जी को नहीं बुलाए, काफ़ी नाराज़गी जताया गया है, उस पर काफ़ी जो है सवाल खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रही है, या फिर अखिलेश जी ओम प्रकाश जी को बुलाएंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं बुलाए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनको वोट नहीं दिया गया, इंतजार कर रहे हैं। उनको नहीं जरूरत होगा तो फिर हम अपना रास्ता देखेंगे। एक बार कह दे माननीय नेताजी से की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम लोग अपना दूसरा रास्ता देखेंगे। यानी कि जो अभी बातें खटपट की चल रही है अभी उस तरह से कोई फूट नहीं है। अभी कहा जाए तो अभी ओम प्रकाश जी जो है अखिलेश जी की बातों पे अड़े हैं कि अब जब भी वो बुलाए तो उनके साथ अभी भी गठबंधन में एकदम 100% नेताजी ढूंढ रहे हैं। हम लोग गठबंधन के सिपाही हैं, गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग तो अखिलेश जी को ढूंढ रहे कि बुलाए बात करें जी। तो इस यूपी में पूरा एक बदलाव के लिए ओम प्रकाश जी ने आवाज़ उठाए थे, आज भी गरीब और पिछड़े लोगों के लिए वो लड़ते हैं। तो क्या लगता है कि आगे जो है 2022 के बाद आगे जो सफ़र होगा 24 तक, तो उसके अंदर कुछ गरीबों के लिए अच्छा उत्थान कर पाएंगे? सर्व समाज के नेता है जी, गरीबों की भलाई ढूंढते रहते हैं। आगे उत्थान के लिए बहुत काम है। हम लोग के तो पार्टी का मैनिफेस्टो रहा कि मुफ्त चिकित्सा, कि कोई भी गरीब जाए किसी हॉस्पिटल में, उसका जो भी चिकित्सा का बिल होती है सरकार पे, हमारे पार्टी का तो मैनिफेस्टो रहा मुफ्त शिक्षा। किसी कॉलेज में एडमिशन कराए अपने मेरिट के हिसाब से और उस कॉलेज की फीस को सरकार वहन करे, ये तो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा। ये सब तो हमेशा रहा है। ये सब हो जाए तो फिर गरीबी रह कहाँ जाएगी, सभी लोग ठीक हो जाएगी। आप सर जिस ब्लॉक में हैं, जिस विधान क्षेत्र में आप आते हैं, उसी विधान क्षेत्र में एक और भी नाम जो है गिना चुना में आता है, जो उमाशंकर जी का नाम आता है। तो उमाशंकर जी जो है इस क्षेत्र में काफ़ी जो है काम से लोगों के द्वारा जो है जाना जाता है, लेकिन क्या लगता है कि उनके द्वारा कुछ इस मुद्दे को लेकर कुछ अलग विकास के लिए इस क्षेत्रों में आप खड़े उतरेंगे? देखिए, अब 3 बार से विधायक है तो बढ़िया है, तभी 3 बार के लिए विधायक है। 3 बार से जी काम करने की बात है तो अभी एक मालूम कर लीजिएगा, श्रीनाथ हुआ मठ पटना के जी, एक रास्ते पे अभी गिट्टी उनकी गिरी थी चुनाव से पहले रास्ता बनवाने के लिए जी। चुनाव का परिणाम आ गया तो गिट्टी उठा के लेके चले गए जी। तो फिर जनता है, सब देखती है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया थे तभी तो 3 बार से विधायक है। सर, आपके कोई गाँव से अगर कोई यतीम वर्ग के लोग किसी मजबूरी में फंस जाए, किसी का दवा के लिए बिलख रहे हैं, उसके लिए आप क्या सहयोग कर पाएंगे? खूब सहयोग किया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि जाओ किसी सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना के लेके आओ, 50,000 से लेके 25 लाख तक जितना बनवा सकते हो बनवा लो। माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा आपको वो पैसा आपके हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए। यानी कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, कोई भी किसी ग्रामीण वासियों के अंदर कोई समस्या खड़ी होती है तो उस तरह से वो व्यक्ति आकर संपर्क कर सकते हैं आपसे और उस तरह की समस्या का निवारण जल्द से जल्द कराया जाएगा।
तो आप तमाम लोगों के बीच में जो है एक सामाजिक सेवा में जुड़े हैं और किसी तरह का कोई बाधा ना हो, किसी तरह का किसी के अंदर फूट ना हो और किसी तरह का कोई गरीब के अंदर कोई बच्चा जो है शिक्षा से वंचित न रहे, इस हिसाब से आप देखते हुए लोगों के प्रति जो है खरे उतरे हैं। तो आप जो है इस गांव के विकास के बारे में और क्या सोच रखे हैं? अरे हम पूरा क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, गांव तो हमारा ऐसे ही ठीक है जी, क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं जी कि कैसे विकास होगा क्षेत्र में और कहाँ से संसाधन आ जाए। जैसे BMS कॉलेज हम खोलने के चक्कर में है, आखिर BMS कॉलेज जब खुल जाएगा तो उसी क्षेत्र के लिए बच्चों को सबसे पहले लाभ मिलेगा जी, वही तो हम लोग लगे हुए हैं सब काम करने के। इस क्षेत्र में अथक प्रयास करके यहाँ तक जो है मुकाम हासिल किया गया और इस क्षेत्रवासियों के लिए पूरा जो है ये कार्य करके दिखाया गया कि आखिरकार कोई क्षेत्रवासी कोई बात कोई काम को लेकर जो है निराश ना हो और कहीं जाने की जो है उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इस कंसो के अंदर जो है पटना है, कंसो के बगल में ही है और पटना के जो भी ये ग्रामवासी है वो एक अच्छे जो है स्तर पे अभी शिक्षा के तौर पे ग्रहण कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे दूरी का सफ़र नहीं तय करना पड़ रहा है। दूर दराज से लोगों के लिए जो है शायद मैं एक क्वेश्चन करूं कि दूर दराज से जो लोग आए, जो भी बच्चे आए, उनके लिए हॉस्टल या रहने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ से पारित होती है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सब हॉस्टल वोस्टल सब है, कहीं सब फर्स्ट क्लास सब हॉस्टल की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और लास्ट में सर आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आप जो है सभी दर्शकों के लिए एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से दर्शकों को, जनता को संदेश देना चाहेंगे जी कि सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें जी, जो जिसकी क्षमता हो पहले बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें जी। खुशहाली शिक्षा के माध्यम से ही आनी है। जितना शिक्षित होंगे, जितना आप मेहनत से पढ़ेंगे, जितना बढ़िया से कठिनाई से शिक्षा को ग्रहण करेंगे, खुशहाली उसी के रास्ते से आनी है। शिक्षा पे सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना है। इस वक्त के लिए इतनी जानकारियों के साथ आपको मैंने अवगत कराया। फिर अगले वीडियो में आपको मैं खास जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। बी न्यूज़ इंडिया के साथ विमलेश कुमार, नमस्कार।